जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं जो करीब करीब सबके साथ घटता है। क्या? कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में कोई ना कोई चिंता रहती है और कई बार चिंताएं बड़ा प्रबल रूप ले लेती हैं। तो क्या कोई ऐसा उपाय है, ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मन की चिंताओं को दूर कर सकें? और चिंता चिता के समान होती है। तो आइए पहले आज का पंचांग बता दें, उसके बाद आगे का सब्जेक्ट हम शुरू करते हैं। 16 जून सन 2023 दिन शुक्रवार, संवत 2080, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज त्रयोदशी है, नक्षत्र भरणी, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। किसी को तन की चिंता है, किसी की मन की चिंता है, तो किसी को धन की चिंता है। चिंतित इस संसार में सभी हैं, किसी न किसी रूप में हमें चिंता छोड़ती नहीं है और ये किसी से छिपा नहीं है। चिंता चिता के समान होती है। जिस जातक को चिंताएं आती हैं, चिंता उसको बहुत ज़्यादा लगती है, तो परम पूज्य गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि चिंता अकेली नहीं आती, चिंता अपने बाल बच्चों को साथ लेकर के चलती है। मतलब कि एक चिंता आएगी तो उसके पीछे पीछे छोटी मोटी और भी कई चिंताएं हमें पकड़ लेती हैं। आपके कोई खर्च की बात आ गई कि कोई महीना ऐसा है कि आपको बहुत इस महीने में पैसा खर्च करना है, शादी है या और कोई ओकेज़न है या कुछ भी है, उसी मौके पर और भी ऐसे छोटे छोटे खर्चे आपको नज़र आएंगे। आप ये कहोगे कि ये सब भी अभी होना था। जब एक परेशानी आती है तो उसके साथ साथ कई परेशानियां हमें घेर लेती हैं। अब आइए जानिए ज्योतिषीय सूत्र के हिसाब से जन्म पत्रिका का चतुर्थ भाव सुख भाव कहलाता है। हमने ये सारे भाव आपको बता रखे हैं। आपकी जन्म पत्रिका का चौथा भाव, आपकी जन्म पत्रिका का भाग्य भाव नवम भाव और आपकी जन्म पत्रिका का पंचम भाव। ध्यान से सुने, आपकी जन्म पत्रिका का चतुर्थ, पंचम और नवम, यदि ये तीन भाव आपकी पत्रिका के अच्छे नहीं हैं और उसमें उस समय गोचर स्थिति में अशुभ ग्रहों की स्थिति आ जाए तो आपका जीवन चिंतन में बीतेगा, आपका जीवन परेशानियों में बीतेगा, आपका सुख आपसे छिन जाएगा। अब कैसे छिना? आपकी जन्म पत्रिका का सुख भाव कमजोर हो गया तो आपके जीवन का जो भी सुख है, काया का सुख, माया का सुख, आपकी प्रसिद्धि का सुख, सारे सुख आपसे छीनते चले जाएंगे। उधर आपका भाग्य कमजोर हो गया, भाग्य कमजोर होने से भी सारे कार्य ठंडे पड़ जाते हैं। इधर आपका पंचम भाव बुद्धि विवेक का जो भाव है वो कमजोर हो गया तो हर समय माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा, माइंड आपका झगड़ा रहेगा और आप बहुत बुरी तरह से परेशान सी स्थिति में आ जाएंगे। अब इस चिंतन स्थिति में हमें क्या करना चाहिए अभी बताऊंगा। एक कारण और जान लें, बहुत लोगों के पास पैसा भी अच्छा खासा है, सेहत भी अच्छी खासी है, सब कुछ सही है, लेकिन उन व्यक्तियों को फिर भी कोई ना कोई मानसिक दबाव रहता, मानसिक चिंतन रहता। जैसे अब क्यों रहेगा? जिस जातक के चंद्रमा जितने कमजोर होंगे उसको मानसिक पीड़ा सताएगी। आपकी जन्म पत्रिका का तृतीय भाव यदि अशुभ चंद्रमा के साथ विद्यमान हो, अशुभ चंद्रमा उसमें विद्यमान हो, आप मानसिक पीड़ित रहेंगे। ऐसे ही आपके लग्न में या आपके अष्टम में चंद्र राहु की युति रहेगी तो भी आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, आप परेशान रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। पंचम भाव भी आपको यही चिड़चिड़ा बनाता है। राहु चंद्रमा की जो युति होती है चंद्र ग्रहण दोष पैदा करती है। बहुत सारे कारण चिंताओं के बनते हैं। उधर आपकी हाथ की रेखाएं भी बोलती हैं। आपकी हाथ की रेखाओं में यहाँ ये चंद्रमा है और हल्के से बीच में ऊपर की तरफ राहु होते हैं। चंद्र राहु की यदि युति आपकी हथेली में भी है तो भी आप सो नहीं पाएंगे। बेकार की अनगढ़ चिंताएं आपको घिरे रहेंगी। रस्सी का सांप नजर आएगा, कोई बताएगा आपके ऊपर भूत है, कोई बताएगा आपके ऊपर टोना कर दिया, टमका कर दिया, तांत्रिक प्रयोग हो गया, तरह तरह की बातें आपको परेशान करेंगी। लेकिन ढाक के 3 बात, इलाज होगा नहीं, समस्याएं जो की तू रहेंगी। अब क्या किया जाए? आपकी कैसी भी चिंता क्यों ना हो, अगर धन से संबंधित आपकी चिंता है, आप
शुक्ल पक्ष की द्वितीया से श्री सूक्त के 11 पाठ करें और कम से कम 1 वर्ष तक अनवरत तरीके से करते रहें। हर शुक्रवार भगवती लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प, सुगंधित धूप और खीर का भोग लगाते रहें 1 वर्ष तक। आपको बहुत आनंद आने लगेगा। यदि मानसिक रोगी हैं, मानसिक चिंतन है, तो आपको शिव साधना करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का मंत्र या ओम त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र का या पंचाक्षरी मंत्र का शिव मंदिर में बैठ करके, शिवालय में बैठ करके आपको जप करना चाहिए। और चांदी के चंद्रमा बिल्कुल गोल बनवा करके या पुराने ज़माने का चांदी का सिक्का उसके ऊपर हुक लगा करके और उसमें ओम चंद्राय नमः लिखवा करके या चांदी के गोल पत्रे पे लिखवा लीजिए, गले में धारण करें पूर्णिमा के दिन। आपकी चिंताएं धीरे धीरे दूर होंगी। अक्सर सफ़ेद कपड़ों का प्रयोग करें। पिल्लोज कवर आपके वाइट होने चाहिए, आपकी चिंताएं दूर होंगी। स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ है, आपको इंद्राक्षी की शरण में जाना चाहिए, आपको इंद्राक्षी स्तोत्र पढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ जो आपका गुरु मंत्र है, जो आपका इष्ट मंत्र है, उसमें प्राण डाल दीजिए। अपनी साधना में प्राण डाल दीजिए, आपका मंत्र प्राणवान हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा। आपके समस्त क्लेश, आपकी समस्त चिंताएं देख लेना दूर होने लग जाएंगी। देखो साधकों, ये तो मैंने आपको बताई हैं कुछ बातें, लेकिन सबकी तरह तरह की आकांक्षाएं होती हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा, आपके आसपास कोई अच्छे भविष्यवक्ता हों या अच्छी कुंडली देखते हों, हाथ देखना जानते हों, कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखाकर आप अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। और यदि नाना भांति की चिंताएं आपको फिर भी ना छोड़ रही हों, तो किसी मर्मज्ञ से दुर्गा सप्तशती पढ़ने का तरीका सीख लें। और दुर्गा सप्तशती गागर में सागर है, अपने आप में बहुत बड़ी महाविद्या है, ब्रह्म विद्या है। दुर्गा सप्तशती और गायत्री मंत्र आप लिख लें, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, गायत्री मंत्र और दुर्गा सप्तशती आप पढ़ने लग जाइएगा। हम आपको पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं, आप चिंतित नहीं रहेंगे, आपकी समस्त चिंताओं का दमन हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का, उसके बाद भी 1-2 बात आपको बताऊंगा। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवती जगजननी से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, चिंता की बात आई है। रुद्राभिषेक चिंता के हरण करने वाला एक महा विद्या वाला प्रयोग है।
तो जिसके घर में अशांति रहती हो वो पार्थिव रुद्राभिषेक जरूर करे। आपका बच्चा चिंतित रहता हो, आप चिंतित रहते हो, माइंड डिस्टर्ब रहता हो, तो आप रुद्राभिषेक करें। और उसी में एक कदम इंद्राक्षी धाम भी बढ़ाता है। जैसे सबको मालूम है 18 जून को रुद्राभिषेक हो रहा है, तो वहाँ जितने भी भक्तगण साधक गण आ रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है जब आप ये रुद्राभिषेक करेंगे और वो भी पार्थिव रुद्राभिषेक करेंगे, आपकी समस्त चिंताएं भगवान सदाशिव शंभु सदा के लिए हर लेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे मन से आप आना। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अचानक आपका प्रोग्राम में देखा, तो आप भी इतने विद्वान पुरुष होते हुए उन्हीं मंत्रों को जप करने के लिए और उनके प्रति आस्था जताने के लिए जागरूक किए, जिस कारण कि मैं पुनः यहाँ आया हूँ और जागृत हुआ हूँ। तो मैं अपने भाइयों से, बहनों से, माताओं से यही आग्रह करूँगा कि हमारे जो गुरुजी हैं, पंडित जी महाराज हैं, इनके कहे हुए रास्ते पे चलें और सार्थक होगा आपका रास्ता, आपका जिंदगी अवश्य सार्थक होगा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।